गौतम हमेशा से एक राइटर बनना चाहता था। उसे लगता था कि कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि लोगों की अधूरी जिंदगी, उनके अधूरे रिश्ते और उनके छूटे हुए एहसासों का आईना होती है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि कहानियां लिखते लिखते वो अपनी ही जिंदगी को धीरे धीरे अधूरा छोड़ता जा रहा है। यामिनी उसकी जिंदगी में तब आई थी जब उसके पास कुछ भी नहीं था, न नाम, न पैसा, बस सपने। यामिनी ने उसके हर सपने पर भरोसा किया, हर मुश्किल में उसका साथ दिया। शुरुआत में सब कुछ बहुत आसान और खूबसूरत लगता था। छोटे छोटे मोमेंट्स, लंबी बातें, बिना किसी वजह के हंसना, सब कुछ एक परफेक्ट कहानी जैसा था। लेकिन धीरे धीरे गौतम की दुनिया बदलने लगी। उसकी कहानियां लोगों तक पहुंचने लगीं, उसे पहचान मिलने लगी, और उसी के साथ उसका ध्यान यामिनी से हटकर उसके काम पर ज्यादा होने लगा। वो घंटों लिखता रहता, कॉल्स इग्नोर करता, मैसेजेस का जवाब देर से देता। उसे लगता था कि ये सब वो उनके फ्यूचर के लिए कर रहा है, लेकिन यामिनी के लिए वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। रिश्ते में कोई एक बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, बस छोटे छोटे साइलेंस बढ़ते गए। वो बातें जो पहले आसानी से कह दी जाती थीं, अब दिल में ही रह जाती थीं। और एक दिन, बिना किसी ड्रामेटिक सीन के, यामिनी उसकी जिंदगी से चली गई। ना कोई बड़ा वादा टूटा, ना कोई आरोप लगा, बस एक खालीपन रह गया, जिसे गौतम समझ नहीं पाया। यामिनी के जाने के बाद ही गौतम ने सबसे ज्यादा लिखना शुरू किया। लेकिन इस बार उसकी कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं थीं, वो उसके अपने टूटे हुए हिस्सों से निकल रही थी। हर कैरेक्टर में कहीं ना कहीं वो खुद था, हर दर्द में उसकी अपनी गलती छुपी थी। इसी दौरान वो एक और कहानी लिखने लगा, श्रीनु और सुवर्णा की। एक छोटे से गांव में रहने वाला श्रीनु, जो कोयले की खदान में काम करता था, अपनी जिंदगी की हर लड़ाई चुपचाप लड़ता था। उसकी पत्नी सुवर्णा, जो उससे बहुत उम्मीदें रखती थी, लेकिन हर दिन की मुश्किलों में वो उम्मीदें धीरे धीरे बोझ बनती जा रही थीं। श्रीनु चाहता था कि वो सुवर्णा को एक बेहतर जिंदगी दे, लेकिन उसकी मेहनत कभी काफी नहीं लगती थी। और सुवर्णा चाहती थी कि श्रीनु उसे समझे, उसके इमोशंस को सुने। दोनों अपने अपने तरीके से सही थे, लेकिन दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पा रहे थे। ये कहानी गौतम को बार बार उसकी अपनी जिंदगी की याद दिला रही थी, जहां वो भी यामिनी को समझ नहीं पाया था। कुछ समय बाद, उसकी कहानियां उसे एक नई जगह ले गईं, पेरिस। वहीं उसकी मुलाकात इज़ा से हुई, जो एक पायलट थी। इज़ा की जिंदगी बहुत अलग थी, वो आसमान में रहती थी, लेकिन उसके अंदर भी एक खालीपन था। दोनों की मुलाकातें छोटी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा कनेक्शन था। इज़ा के साथ गौतम ने पहली बार ये समझना शुरू किया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझने और जगह देने का नाम होता है। इज़ा ने उसे कभी रोका नहीं, कभी उससे कुछ मांगा नहीं, लेकिन फिर भी उसके साथ रहकर गौतम को महसूस हुआ कि वो पहले कितना कुछ गलत कर चुका है। धीरे धीरे, तीनों कहानियां, यामिनी, श्रीनु सुवर्णा और इज़ा, एक साथ जुड़ने लगीं। और उन सबके बीच गौतम को पहली बार अपनी गलती साफ साफ दिखाई देने लगी। उसे समझ आया कि वो हमेशा एक अच्छी कहानी लिखने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक अच्छा रिश्ता निभाना भूल गया। अब उसके पास शब्द तो बहुत थे, लेकिन वो इंसान नहीं था जिसके साथ वो उन शब्दों को जी सके। यही एहसास उसे अंदर से बदलने लगा। उसने पहली बार ये सोचा कि शायद अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कहानी लिखना उसके लिए अब सिर्फ काम नहीं था, वो एक तरीका बन गया था खुद को समझने का, अपनी गलतियों को स्वीकार करने का, और शायद उन्हें ठीक करने का भी। गौतम ने फैसला किया कि इस बार वो सिर्फ एक और कहानी नहीं लिखेगा, बल्कि अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश करेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें फिर से समझे। और इस बार वो समझ चुका था।